इतनी भयानक क्यों दी गई? सिर्फ इस वजह से कि ताल्लुकात नहीं कायम किए गए। जिस तरह से अमूमन घर से बाहर निकलने वाली खवातीन को हरासा किया जाता है, उस तरह से वो उनके काबू ना आ सके, जिसकी वजह से उसको इतना भयानक अंजाम का सामना करना पड़ा। मेरी शादी में बाजी 10 साल हो गए। 3 बच्चे हैं आप? जी बाजी वो काम पे जाती थी, 10 दिन गई है उनके साथ ही काम पे। जितने वर्कर थे ना, उन्होंने एक रक्शे का इंतजाम किया, फिर वो रक्शे पे जाने लग गए। ड्यूटी ऑफ की है, रक्शे से वो आ रहे हैं घर, 2 बजे तक घर आ जाते सन। बहुत मैं ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੇ ਲੱਭੇ। ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਐਫਆਰ ਕਟਾਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੁਜਰਮ ਨੇ ਆਪਦਾ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਸੋਨੀਆ ਨੂੰ ਲਗਿਆ ਵਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਬਤੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। कि आपकी बीवी के साथ इज्तिमाई की गई। ਭੱਠੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਗਰੀਬੀ ਵੇਖੀ ਨੇ, ਭੁੱਖੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। सोनिया नामी लड़की है जिसकी उम्र 31 साल है और 3 बच्चों की मां है। फैक्ट्री में मुलाजमत करती है, नाजायज ताल्लुकात बनाने से इनकार या किसी के साथ ताल्लुकात नहीं बनाना चाहती। 3 बच्चों की मां है। उसके बाद जो उसका हाल किया जाता है, जिस ट्रैक पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर उसके टुकड़े मिलते हैं। किन्होंने उसके साथ ये सब कुछ किया, किस तरह से इनको इतला मिली? उसके शोहर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाजी। कितने साल हो गए आपकी शादी को? मेरी शादी में बाजी 10 साल हो गए। 3 बच्चे हैं आप? जी बाजी। जो आपकी बीवी है सोनिया, कितनी देर से इस फैक्ट्री में मुलाजमत कर रही है? ਬਾਜੀ ਹਲੇ ਤੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ, 2 ਦਿਨ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕੁਛ 27-28 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ। 1 महीने के अंदर अंदर ये सारे मामला हो गए? जी बाजी। कभी उसने बताया हो कि कोई छेड़खानी करता है उसके साथ, कोई उसको हिरासा करता है वहाँ पे? नहीं बाजी, कभी भी नहीं इस तरह की गल हुई साडे विच। लिहाजा किस तरह से इतला मिली? बीवी खुद आती जाती थी आपकी? बाजी वो काम पे जाती थी। हाँ। एक ये सुपरवाइज़र है अच्छा। और एक ये शौकत नाम का जो मुजरम है, ये 10 दिन उनके साथ ही गई है काम पे। 10 उन्होंने ही काम पे लगवाया है? जी, वो सुपरवाइज़र नहीं लगवाया था, ठीक है। 10 दिन गई है उनके साथ ही काम पे। फिर उन्होंने एक ना अपना जितने वर्कर थे ना, उन्होंने एक रक्शे का इंतज़ाम किया। अच्छा, फिर वो रक्शे पे जाने लग गए। ठीक हो गया। जब 13 तारीख का ये वाक़या है ना, रक्शे से वो आ रहे हैं घर, ड्यूटी ऑफ की है, वो घर आ रहे हैं। मुझे कॉल की है मेरी बेगम ने, कहने लगी कि सनी मैं ना घर जा रही हूँ, तो ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦਾਂਗੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਹੋਰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆ ਜਾਇਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 6 ਵਜ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫੋਨ ਕੱਟ ਗਿਆ। कितने बजे वापस आती थी? 5 बजे? ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 1:40 ਮਿੰਟ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ। 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ठीक है। उसके बाद आपका उसके साथ राब्ता नहीं हुआ? ਨਹੀਂ हुआ ਬਾਜੀ। उसके बाद किस तरह से इतला मिली? आप लोगों ने जाहिर है पुलिस में FIR करवाई होगी जब? ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੇ ਲੱਭੇ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੇ ਲੱਭੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਇੰਜ ਸੋਨੀਆ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਬੇਟਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੁਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਤਰੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸੋਨੀਆ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ है। फिर मैं उन्होंने पूछा आंटी कोई पीछे मुंडे आंदे होन? उन्होंने कहा बेटे पीछे शौकत। आपको भाई मेरे कोई शक व शुबात तो था ना? बाजी मुझे शक हो गया ना इनका, जब सुपरवाइज़र ने कहा कि सोनिया का किरदार बिल्कुल बेटा ठीक है, लिहाजा उसे किसी ने गवाह कर लिया। मैंने कहा भी मुझे नहीं पता, तो इस औरत को पता है भी किसी ने गवाह कर लिया। फिर मैंने ज़हन से सोचा कि इस औरत से मैं पूछता हूँ पीछे लड़के कौन से। उन्होंने कहा भी फिटे फाटक पे ना ये शौकत नाम का लड़का खड़ा हुआ था, लिहाजा आगे मुझे नहीं पता कि वो शौकत के साथ गई है या किसी और ने गवाह कर लिया। आपने पुलिस को इतला दी, उसके बाद कितने दिनों बाद आपको इतला मिली कि आपकी बीवी के यहाँ पर टुकड़े मौजूद? बाजी फिर ना रात लंघ गई, मैं गया वहाँ पुलिस चौंकी च, मैं जाके FIR कटाई। मैं कहा जी सर मैनू ਇਹ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਸਕਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਚੋਰ ਇਹ ਹੀ ਨੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੁਜਰਮ ਨੇ ਆਪਦਾ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਸੋਨੀਆ ਨੂੰ ਲਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਬਤੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ रेलवे कितने लोगों ने ज्यादती की? बाजी एक बंदे का काम नहीं जी, है। ये तो हम भी कहते हैं एक बंदे का नहीं, आगे पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने भी एक ही बंदा अरेस्ट किया है? हाँ, शौकत पुलिस नामी ने- बंदा? पुलिस ने अब 2 लड़के हिरासत में ले ली है, एक अब्दुल रज़ाक है, एक ये शौकत है। यानी कि आपकी बीवी के साथ इज्तिमाई की गई, उसके बाद क्या किया गया उसके? ये रेलवे ट्रैक का फेंक दिया, यहाँ पर उसके फेंक मार के फेंक गए? मार के फेंक गए। उसका एक बाजू नहीं था, एक पाँव कट गया था और ये पेट के ऊपर से ट्रेन गुजर गई,
मैं तो उसको ना बॉक्स के अंदर डाल के लाया हूँ, निके निके टुकड़े उसके। इस तरह इन जुल्मों ने जुल्म किया मेरी बीवी के साथ। मेरी बीवी का किरदार ऐसा नहीं जैसा वो मुजरम ने उसके ऊपर निज़ाम लगा दिया है। आपका क्या रिश्ता है? सनी जो है मेरा भतीजा है, मेरी भतीजो नो है, मैं उसका चाचू ससुराल। मुझे ये बताएं कि एक जो ताल्लुकात हैं अगर इस तरह के हों उस लड़की के, तो पता लग जाना था आप लोगों को टाइम? नहीं, कोई तलक नहीं उसका, 10 साल से हमारे घर में है। और ऐसा तलक कि नहीं पट्ठे ते काम करते सन, गरीबी वेखी ने, भुखे सुते ने, गलत कदम नहीं चुकया। लेकिन लिहाजा है कि जो वाक़या होया खौफनाक है। और इसमें जो मुलव्वस है ना, वो जो साजिदा सुपरवाइज़र है, उनके फ़ोन से बातें हो रही है। लेकिन ये जो शौकत है, इसका भी उसके साथ आना जाना था साजिदा का। लेकिन 10 दिन के बाद अही रक्षा लवा लिया। सानू तो भरोसा सी कि साडी बच्ची ठीक है। लेकिन 13 तरीक का वाक़या है। 13 तरीक ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਗਵਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਜੋਧੂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, एक कुल्ले दे कोट फैक्ट्री जिथे आप खड़े हैं, इस तो कोई 2 किलोमीटर फैक्ट्री है, बिल्कुल 2 किलोमीटर के फासले पर फैक्ट्री है। वहाँ पर उसको ले जाया गया, वहाँ पर उसके साथ इज्तिमाई तौर पर की गई, वापस उसको मार के इस ट्रैक पर फेंका गया ताकि शनाख्त ही ना हो सके कि टुकड़े हो जाएं। और जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसका चेहरा शनाख्त हुआ जी, चेहरा ऐसे हुआ है कि ये ताड़ जो काटा गया, पाँव काटा गया, चेहरा जो ना वहाँ से उल्टा हो गया, बच गया। लेकिन हमें मिली इतला 14 तरीक को कि ये लड़की जो ना कर दी गई है। दिन बाद आप लोगों को पता लगा कि हाँ जी, जो बहू है इस दुनिया में नहीं। फिर हफ्ते वाले दिन असी ਜਿਹੜਾ जाके बॉडी लियांदी जना हॉस्पिटल तो, उस तो बाद असी दफनाई है। उस तो बाद ਉਹਦਾ बड़ा भाई मेरा मनशाम सी, वो उसकी बीवी पहले फौत हो गई थी। लेकिन ये नौ सी ਵੱਡੀ सी, इन्नी देखभाल करती कि प्योवां नालों ज़्यादा इज्जत देंदी सी। अगर वो जे कपड़े बदलने ने तो कुड़ी ने कहना अबू मैं करनी है, अबू मैं खाना बनानी है। लेकिन वो मुहब्बत ज़्यादा सी नौ नाल। लेकिन वो सदमा सुनया तो भाई मेरे भी सोमवार वाले दिन उनकी होगी, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। मतलब उसके सदमे से जी, उनके सदमे में, सोनिया के सदमे में। लेकिन आज उनका तीसरे का ख़त्म था, वहाँ से हम लोग आए हैं आपके साथ ये जो बयान दे रहे हैं। लेकिन ये हमारी बर्दाश्त से बाहर है। हमारी अपील है कि जो ना मुजरम है, 1 या 2 या 4 कल्ले का काम नहीं, ये ट्रेन पे ले आना भी एक काम नहीं। एक आदमी इस तरह से मार नहीं सकता, यहाँ पर लाकर फेंक नहीं सकता। एक जुल्म ये कि एक लड़की के साथ आप ये सब कुछ करते हो, दूसरा जुल्म ये कि आप उसकी देते हो जो कि 3 बच्चों की माँ अपने तीनों बच्चों की कफालत के लिए घर से निकलती है, फैक्ट्री में काम करती है। उसके ये कि आप उसको और उसके टुकड़े करने के लिए उसको ट्रैक पर फेंक देती हो। अब जो मुतासरीन है आप लोगों के सामने है, जो दुख से एक और फैमिली में वफात होगी, एक और शख्स जो है वो अल्लाह के पास चला गया, सिर्फ इस दुख की वजह से कि इतनी भयानक मौत क्यों दी गई, सिर्फ इस वजह से कि ताल्लुकात नहीं कायम किए गए। जिस तरह से अमूमन घर से बाहर निकलने वाली ख़वातीन को हरासा किया जाता है, उस तरह से वो उनके काबू ना आ सके, जिसकी वजह से उसको इतना भयानक अंजाम का सामना करना पड़ा। कोई इंसाफ की उम्मीद है? जी, हमें तो पूरी इंसाफ तामुनकारी पुलिस का तामन कर रही है। हमारा तफ्तीशी जो है यूनुस साहब इन्वेस्टिगेशन के रहमत थाना के, वो तो यही कह रहे हैं कि ये 2 आदमी है सिर्फ, एक वो जो शौकत है, दूसरा रजाक है, करके फेंक दिया। फेंका है। लेकिन ये हमें मनना यकीन नहीं आता कि 2 आदमी मोटरसाइकिल लाश को अकेला लेके आ सकता है इधर 4 किलोमीटर से। मोटरसाइकिल से इधर अकेला तो नहीं तार सकता, अगर उसके साथ कोई 2 आदमी है तो। लेकिन हमें तो यही तसल्ली दे रहे हैं कि 2 आदमी सिर्फ, एक रजाक एक शौकत। और हमारी अपील है कि मरियम नवाज साहबा से, वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, सदर पाकिस्तान आसफ अली ज़रदारी साहब, उस्तो साहब जी अता फरमाए और आपको इंशाल्लाह इंसाफ दे। ये हमारा इंसाफ मिल जाए।